क्या आप जीवन में अपॉर्चुनिटी तलाश कर रहे हैं? क्या आप अपने जीवन में उस एक अकेले पल के आने का इंतजार कर रहे हैं? तो फिर ध्यान से मेरी बात सुनो। हर दिन बेहतर होने की एक नई अपॉर्चुनिटी होती है। आज कल से बेहतर होने का दिन है। बेहतर विकल्प चुनने के लिए, एक बेहतर कल बनाने के लिए। हर दिन हमारे कार्यों की रिस्पांसिबिलिटी लेने के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी होती है। आप पृथ्वी पर सबसे पावरफुल फोर्स हैं। यह दुनिया हमेशा निरंतर रूप से बदलती जा रही है। दूसरे क्या निर्णय ले रहे हैं, इसके बारे में चिंता ना करें, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके आसपास क्या होता है। केवल एक ही व्यक्ति है जो ये तय करता है कि आपके भीतर क्या होता है, और ये आप ही हैं। आप डिसाइड करते हैं कि आप हर परिस्थिति में कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। आप डिसाइड करते हैं कि आप अन्य लोगों से कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। इसलिए आप हमेशा अपनी फीलिंग्स और अपने इमोशंस पर और अपने जीवन के नियंत्रण में रहते हैं। सच्चाई तो यह है कि हम में से अधिकांश और बेहतर कर सकते हैं। हम आज बेहतर कर सकते हैं और फिर कल और उसके बाद के दिन भी हम बेहतर कर सकते हैं। हम विकास करने के लिए पैदा हुए थे और वास्तव में संतुष्ट होने के लिए हमें अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ना चाहिए। एक पल के लिए सोचें कि आपका जीवन 1 साल, 3 साल, 5 साल में कितना इनक्रेडिबल हो सकता है। सोचो, क्या कुछ हो सकता है? शायद हम करोड़पति बनना चाहते हैं। क्या आप ये कर सकते हैं? हां, तुम कर सकते हो। सही रास्ता पाने की कोशिश करें, अपना समय दें और प्रयास करें। सीखें कि दूसरे लोग कैसे सफल होते हैं और इसके लिए योजना बनाओ और इस पर काम करो। अपने जीवन के हर क्षेत्र पर काम करने के लिए अपने आप से प्रतिज्ञा करें। आपकी खुशी, आपका रिलेशनशिप, आपकी हेल्थ और फिटनेस, आपके गोल्स, आपके ड्रीम्स, सब कुछ। शायद आप एक फिटनेस मॉडल का फिजिक और स्वास्थ्य पाना चाहते हैं। क्या आप इसे पा सकते हैं? हां, आप पा सकते हैं। अपने जीवन के हर क्षेत्र पर काम करने के लिए अपने आप से प्रतिज्ञा करें। सही रास्ता पाने की कोशिश करें, अपना समय दें और प्रयास करें। इसे पाने का सही तरीका खोजें। सीखें कि कैसे योजनाएं बनाएं। अपनी समय सीमा निर्धारित करें और इसके लिए काम करें। आज कल से बेहतर होने का दिन है। बेहतर विकल्प चुनने के लिए, एक बेहतर कल बनाने के लिए। दूसरे क्या निर्णय ले रहे हैं, इसके बारे में चिंता ना करें, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके आसपास क्या होता है। केवल एक ही व्यक्ति है जो ये तय करता है कि आपके भीतर क्या होता है, और ये आप ही हैं। याद रखें, हर दिन बेहतर होने के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी होती है। आप अपनी गलतियों से सीखते हैं, आप कल से सीखते हैं, आप आज बेहतर होने के लिए सीखते हैं। विश्वास तुम्हारी शक्ति है। एक विश्वास निरपेक्ष निश्चितता की भावना है। यदि आप जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो आपको निश्चित होना होगा कि आप इसे प्राप्त करेंगे। आपको खुद पर विश्वास करना चाहिए। विश्वास अपने परिणामों को नियंत्रित करते हैं, क्योंकि आप जिस पर विश्वास नहीं करते हैं उसके लिए मेहनत कभी भी लाभदायक नहीं होगी। आप दुनिया में सभी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यदि आप विश्वास नहीं करते हैं तो आप ये कर सकते हैं। आपको ये कभी नहीं मिलेगा। क्या आप सोचते हैं कि सचिन तेंदुलकर बिना विश्वास के इतिहास में सबसे महान क्रिकेट खिलाड़ी होंगे? कोई मौका नहीं। ये महान एथलीट, महान उद्यमी, महान इंसान महान है क्योंकि वे खुद में भरोसा रखते हैं। वे विश्वास करते हैं कि जब कोई और नहीं करता है। वे विश्वास करते हैं जब वे नीचे हैं। वे भरोसा करते हैं जब वे चट्टान के नीचे हैं। यह आपका सपना है और आप सफल होंगे।
शायद तुरंत नहीं, लेकिन पूरी तरह से और निश्चित रूप से। आपके मन में कोई आशंका नहीं है, आपको यही आशा है कि ये सपना आपके पास है, आप इसे प्राप्त करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। विश्वास अपने परिणामों को नियंत्रित करते हैं, क्योंकि आप जिस पर विश्वास नहीं करते हैं उसके लिए कार्य भी नहीं करना चाहेंगे। सफल होने के लिए आपको विश्वास होना चाहिए। विश्वास करने के लिए कि आप बहुत अच्छे हैं, आपको पर्याप्त अच्छा होना चाहिए। अगर आप अभी तक नहीं हैं तो काम करें, काम काम काम, जब तक आप उस जगह नहीं चले जाते जहां आप जानते हैं कि आप कर पाएंगे। इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। आप ये कर देंगे, तुम्हें वो मिल जाएगा, आपको वो प्राप्त हो जाएगा। अपनी कमजोरियों पर काम करें जब तक कि आपकी ताकत न बन जाए। अपनी खामियों पर काम करें जब तक कि वे जाग न जाएं। अपनी समस्याओं पर काम करें जब तक कि वे आपकी शक्ति न बन जाए। आपको विश्वास करना होगा कि कुछ बहुत बड़ा हो सकता है, यहाँ तक कि अगर कोई सबूत भी नहीं है तब भी विश्वास करो। भले ही दूसरों का कहना है ये असंभव है, विश्वास करो। तब भी जब सब कुछ गलत हो रहा है, विश्वास करो। अपना विश्वास बदलें कि आप जान सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। इस बात को बदलें कि ज्ञान के लिए कोई सीमाएं हैं, कोई भी नहीं है। विश्वास को बदलें, कोई रास्ता नहीं है। और अपने आप को अपना रास्ता ढूंढने के लिए जोर लगाएं। अपने खुद के भीतर अपना रास्ता ढूंढें। तुम तर्क में बंध कर नहीं रह सकते। इस दुनिया में सबसे बड़ी उपलब्धियां तर्क को मात देती हैं। वे विश्वास से जन्म ले रहे हैं। सबसे बड़ी उपलब्धियां उससे नहीं आई जिसने देखा कि क्या संभव था और उसने बेहतर प्रयास करने की हिम्मत नहीं की। सबसे बड़ी उपलब्धियां उन लोगों से मिली जो देखते हैं कि क्या संभव है, लेकिन अभी भी माने वे कुछ भी असंभव को प्राप्त कर सकते हैं। मेरी कहानी सीधी है। मैंने कर दिखाया, ABC के कारण नहीं बल्कि मेरे खुद के कारण। मैंने कर दिखाया इसलिए नहीं कि मुझे कोई रुकावटें नहीं आई, इसलिए नहीं कि मुझे असफलताओं का सामना नहीं करना पड़ा, और ना ही इसलिए कि सब कुछ सही ढंग से हुआ। रुकावटों के बावजूद भी मैंने कर दिखाया, बड़ी चुनौतियों के बावजूद भी मैंने कर दिखाया। मैंने इसलिए कर दिखाया क्योंकि मैं लड़ा। मैंने कर दिखाया इसलिए नहीं कि मैं दूसरों के ऊपर पैर रखकर आगे बढ़ा, बल्कि मैंने इसलिए कर दिखाया क्योंकि मैंने दूसरों की मदद की। क्योंकि मैं इस कथन में मौजूद सच को जानता हूं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो चाहिए वो दिलाने में मदद करो, और बदले में दुनिया आपको वो दिलाने में मदद करेगी जो आपको चाहिए। काम करो, फल पाओ। मैंने कर दिखाया क्योंकि मेरे अंदर की आग बाहर के तूफानों से कहीं ज्यादा तेज थी। मैंने कर दिखाया क्योंकि मुझे रोजाना सीखने और आगे बढ़ने की भूख रहती है। मैं दूसरों के ठीक ठाक जीवन से संतुष्ट नहीं हूं, मैं दूसरों की आशाओं से संतुष्ट नहीं हूं। मेरी अपनी भी आशाएं हैं, मेरे जीने का ढंग अलग है। मैं ठीक ठाक चीजों से खुश नहीं हूं। मैं ऐसी बची खुशी चीजें किसी और के लिए छोड़ दूंगा। मैं जिंदगी से ज्यादा उम्मीदें रखता हूं। मैं ज्यादा लेने लायक हूं और मुझे ज्यादा मिलेगा भी। मैंने कर दिखाया क्योंकि मैंने कोई बहाने नहीं बनाए। अगर कुछ गलत होता तो सब मेरे ऊपर होता, हल भी मुझे ही निकालना पड़ता, जीतने का रास्ता भी मुझे ही ढूंढना पड़ता, बिना परिस्थितियों की परवाह करे। मैंने कर दिखाया, पर आपने नहीं। आपने बहाने बनाए, मैंने नहीं। मैं आगे बढ़ा, आप नहीं। मैंने बलिदान दिया, आपने नहीं। आपने बहाने बनाए, मैंने नहीं। मैंने बीच में नहीं छोड़ा क्योंकि आपने कहा आप नहीं कर सकते। मैंने कर दिखाया क्योंकि आपने कहा आप नहीं कर सकते। मैंने आपकी नकारात्मकता को तेल की तरह इस्तेमाल किया, आपके बदले मैंने कर दिखाया। मैं किस्मत वाला नहीं था, मैंने अपनी किस्मत खुद बनाई। केवल एक सफल आदमी ही इस बात को समझ सकता है। कमजोर लोग किस्मत में विश्वास रखते हैं, सफल आदमी मेहनत में विश्वास रखते हैं, चाहे जितनी मर्जी मेहनत लगे। मैंने इसलिए नहीं कर दिखाया कि मेरे पास कोई जादू की गोली थी। मैंने इसलिए कर दिखाया क्योंकि मेरे अंदर करने की चाहत थी, क्योंकि मैं अपने आप से सच्चा रहा, अपने आप से ईमानदार रहा, जिम्मेदारियों को सच्चाई से संभाला, विश्वास को सच्चाई के साथ संभाले रखा, सच्चे मन से काम किया, सख्त मेहनत की। सिर्फ बातें ही नहीं की बल्कि कर दिखाया। होठों से बोला ही नहीं बल्कि सच्चे मकसद के लिए किया भी। सख्त मेहनत की, हमेशा काम किया, कभी आराम नहीं किया, कभी ठहरा नहीं, कभी रुका नहीं। इसका कोई एक कारण नहीं है, इसके कई कारण हैं। मैं आपको राज बता सकता हूं, इसे बस सख्त मेहनत कहा जाता है।
मैंने कर दिखाया, आपने नहीं। आपने बहाने बनाए, मैंने नहीं। मैं आगे बढ़ा, आप नहीं। मैंने बलिदान किया, आपने नहीं। आपने बहाने बनाए, मैंने नहीं। सुनिए, नकारात्मक चीजें मत करें, कुछ करना शुरू करें, हर रोज जीतना शुरू करें। तकलीफ थोड़े वक्त के लिए होती है, प्रेरणा लो, तकलीफ कम हो जाएगी और सफलता इसकी जगह ले लेगी। तकलीफ थोड़े वक्त के लिए होती है, हार मानने के लिए रोना मत। डरपोक ऐसा करते हैं, असफलता से ऊपर उठें। आपके पास एक सपना है जो आपको जिंदगी में सफल होने के लिए मिला है। मैं आपको कुछ ऐसा बताता हूं जो कि आप पहले से ही जानते हैं। दुनिया में केवल धूप और इंद्रधनुष ही नहीं है, ये एक बड़ी मतलबी और बुरी जगह है और इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने मजबूत हैं। ये आपको अपने घुटनों तक झुका देगी और हमेशा वहां ही रखेगी अगर आप इसे ऐसा करने देंगे। आप, मैं और कोई भी इतना कठिन नहीं है जितनी जिंदगी है। पर यह सब इसके बारे में नहीं है कि यह आपको कितनी जोर की तकलीफ देती है, बल्कि ये इसके बारे में है कि आप इस तकलीफ का कितनी क्षमता से सामना करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आप कितना सह सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। इस तरीके से ही जीत हासिल होती है। आपका एक सपना है, आप इसे बचाने के लिए है। अगर आप खुद कुछ नहीं कर सकते तो वे आपको बताएंगे कि आप इसे नहीं कर सकते। अगर आप कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, असफल होने से न डरें। आप हमेशा जीत नहीं सकते, पर फैसले लेने से भी न डरें। आपको यकीन करना होगा कि कुछ अलग भी हो सकता है। जो कहता है कि वो ऐसा कर सकता है या जो कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, तो वे दोनों ही सही हैं, क्योंकि आप में से कई कहते हैं कि आप सफल होना चाहते हैं, पर आप इसे दिल से नहीं चाहते। आप सिर्फ इसे एक तरह का चाहते हैं। आप इसे बढ़िया से प्राप्त करना नहीं चाहते, बल्कि आप इसे प्राप्त करके दोस्तों के साथ पार्टी करना चाहते हैं। आप इसे उतना नहीं चाहते जितना आप मस्त रहना चाहते हैं। आप में से कई सफलता को इतना नहीं चाहते जितना कि सोना चाहते हैं। तकलीफ थोड़े वक्त के लिए होती है। ये 1 मिनट तक या 1 घंटे तक या 1 दिन तक या फिर साल तक रहती है, पर आखिर ये चली जाती है और कोई और चीज इसकी जगह ले लेती है। अगर किसी तरह मैंने इससे छुटकारा ले लिया तो ये हमेशा के लिए रहेगी। त्रुटि की संभावना थोड़ी होती है, यानी कि करीब आधा कदम होती है। ज्यादा देरी से या ज्यादा जल्दी से आप इससे छुटकारा नहीं पा सकते। आधा सेकंड धीरे से या जल्दी से आप इसे पकड़ नहीं सकते। जो इंच हमें चाहिए वो हर वक्त हमारे आसपास है, बल्कि हर खेल के ब्रेक में है, हर मिनट और हर सेकंड में है। हमारे गहरे डर कि हम अपर्याप्त हैं, हम बहुत शक्तिशाली हैं। ये हमारी रोशनी है ना कि हमारे डर, जो कि हमें सबसे ज्यादा डराती है। आपको गहरी खुदाई करनी पड़ेगी, गहरी खुदाई। अपने आप से पूछें कि आप किस तरह बनना चाहते हैं। अपने आप से पता करें कि आपको किस चीज में खुशी मिलती है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कितना क्रेजी है, लोगों में इसकी गूंज पैदा होनी चाहिए। फैसला ले, क्या होने जा रहा है, आप क्या बनने जा रहे हैं, आप इसे कैसे करने जा रहे हैं। बस फैसला ले। ये इसके बारे में नहीं है कि ये आपको कितनी जोर की तकलीफ देती है, बल्कि ये इसके बारे में है कि आप इस तकलीफ का कितनी क्षमता से सामना करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आप कितना सह सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। उठो, उठो, उठो और कभी भी हार ना मानो। हम यहाँ रह सकते हैं, तकलीफों को धक्का देकर बाहर निकाल सकते हैं, या फिर हम रोशनी में ही इनका सामना कर सकते हैं। एक समय में हम 1 इंच तक इन तकलीफों से बाहर निकल सकते हैं। जो आप अब हैं, कुछ और बनने के लिए आप किसी भी पल का बलिदान देने योग्य होने चाहिए। आप में से कई सफल नहीं भी होंगे, क्योंकि जब आप पढ़ रहे होते हैं तब आप थक जाते हैं और आप छोड़ देते हैं। मैं गणित में अच्छा नहीं था,
आप सही हैं, आप कभी नहीं पढ़े। मैं लिखने में अच्छा नहीं हूं क्योंकि आपने पहले कभी नहीं लिखा। टैलेंट या गुण वो होते हैं जो हम में पहले से ही होते हैं। स्किल या कुशलता वो होती है जो केवल घंटों काम करके ही पाई जा सकती है, वो भी अपनी कला पर घंटों मेहनत करने के बाद। अगर आप किसी और की जिंदगी अच्छी नहीं बना रहे तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। हार मानने के लिए रोना मत, अगर रोना ही है तो आगे बढ़ने के लिए रोना, छोड़ने के लिए मत रोना। आप पहले से ही तकलीफ में हैं, आपका दिल पहले से ही टूट चुका है, तो बेहतर है कि इससे कुछ इनाम पाया जाए। अब अगर आपको पता है कि आपकी क्या कीमत है तो बाहर जाएं और वो कीमत प्राप्त करें। पर आप तकलीफ सहने की इच्छा रखते हैं और आपकी केवल बिंदु उंगलियां ही नहीं कह रही। आप वहां नहीं हैं जहां आपको होना चाहिए, वो भी किसी के कारण। डरपोक इसे कर दिखाते हैं और आप डरपोक नहीं हैं, आप इनसे बेहतर हैं। जैसे कि हर दिन एक नया दिन होता है, वैसे ही हर पल नया पल होता है। तो इसलिए बाहर जाएं और उन्हें दिखा दें कि मैं एक अलग प्राणी हूं। मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि मैं कितना महान हूं। सेंट ल्यूक का 17वां अध्याय यह है कि भगवान का राज्य मनुष्य के अंदर है, केवल एक ही व्यक्ति के अंदर नहीं है या कुछ व्यक्तियों के समूह के अंदर ही नहीं है, बल्कि भगवान का राज्य सभी व्यक्तियों और आप में है। आप लोगों के पास शक्ति है, मशीनें बनाने की शक्ति, खुशियां फैलाने की शक्ति। आप लोगों में इस जिंदगी को मुक्त और सुंदर बनाने की शक्ति है, ताकि जिंदगी को एक शानदार साहसी जिंदगी बनाया जा सके। अब आप क्या करने जा रहे हैं? क्योंकि सीमाएं मतलब कि डर सिर्फ भ्रम है। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। इस वीडियो को पसंद करें, शेयर करें और कमेंट करें। हमारे चैनल के और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।